तो राजस्थान बीजेपी से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दें। बीजेपी की तीसरी सूची की कवायद तेज हो चुकी है। आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हो रही है। 76 उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। 26 या 27 अक्टूबर को सीसी की बैठक होगी और सीसी की बैठक में आपको बता दें कि नामों पर मुहर लगेगी और अब तक 124 उम्मीदवार बीजेपी उतार चुकी है। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होनी है और काफी महत्वपूर्ण ये बैठक। 76 उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा। तो बीजेपी की तीसरी सूची की लेकर के जो कवायद है वो देखिए और भी ज्यादा तेज होती हुई दिख रही है और सभी को इंतजार है कि बीजेपी अपनी तीसरी सूची कब जारी करेगी राजस्थान में। और देखिए अब तक 124 उम्मीदवार बीजेपी मैदान में उतार चुकी है, लेकिन देखिए जब तस्वीरें देखने को मिली तो उसमें देखने को मिला था कि जैसे ही बीजेपी ने अपनी पहली सूची दूसरी सूची जारी की उसके बाद से बगावती सुर भी देखने को मिले, डैमेज कंट्रोल की स्थिति बनी। उसके बाद से 26 या 27 अक्टूबर को अभी सीसी की बैठक होगी जिसमें चिंतन मंथन किया जाएगा कि जो तीसरी सूची जारी है उसमें ऐसी कोई स्थिति ना बने, क्योंकि लगातार अलग अलग जगह से तस्वीरें जिसमें देखने को मिले कि बगावती सुर भी देखने को मिले और अब चिंतन मंथन किया जा रहा है कि तीसरी सूची जारी की जाए तो उसमें इस प्रकार की कोई स्थिति ना बने। तो बीजेपी की तीसरी सूची की जो कवायद है और भी ज्यादा तेज होती हुई दिख रही है। 76 उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा। 26 या 27 अक्टूबर को सीसी की बैठक होगी और इस बैठक में चर्चा विमर्श किया जाएगा और इस बैठक में नामों पर मुहर भी लगेगी। तो अब तक 124 उम्मीदवार देखिए बीजेपी मैदान में उतार चुकी है और बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होनी है। ये बैठक काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि इस बैठक में विमर्श किया जाएगा, चिंतन किया जाएगा कि किन उम्मीदवारों पर फाइनल मुहर लगानी है, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है लगातार बीजेपी की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी जो जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट होंगे उन्हीं को मौका मिलेगा। और जो बीजेपी ने पहली और दूसरी सूची जारी की उसमें देखने को भी मिला कि कई नए चेहरे को बीजेपी ने मौका भी दिया है और कई चौंकाने वाले नाम भी सामने आए। अब देखना होगा कि क्या कुछ नाम तीसरी सूची में भी आते हैं जो लोगों को चौंकाते हैं, क्योंकि सभी को बेसब्री से तीसरी सूची का इंतजार है। तो आरएलपी की सत्ता संकल्प यात्रा का देर रात श्री गंगानगर के सादुल शहर पहुंची। यहां राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में रोड शो का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हनुमान बेनीवाल ने किसान, युवाओं सहित बेरोजगारों के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस को जमकर घेरा और आगामी विधानसभा चुनाव में आम जन से आरएलपी प्रत्याशी को जिताने की अपील की। तो देखिए आरएलपी की सत्ता संकल्प यात्रा, सांसद हनुमान बेनीवाल का ये रोड शो होगा। बीजेपी कांग्रेस पर बेनीवाल निशाना भी साधेंगे, ये कहा जा रहा है। तो चुनावी संग्राम में बेशक अभी कुछ दिन बाकी हों, लेकिन टिकट को लेकर के घमासान जारी है। टिकट पाने वाले और टिकट गंवाने वाले एक दूसरे के सामने हैं। सड़कों पर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। खास बात यह कि टिकट को लेकर के यह कलह सिर्फ एक पार्टी तक सीमित नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा ड्रामा कांग्रेस और बीजेपी में देखने को मिल रहा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। तस्वीरें 3 लेकिन कहानी एक। पार्टी ने टिकट देने में आनाकानी क्या की कि कल तक पार्टी का झंडा और पोस्टर बैनर लेकर खुद को पार्टी का सच्चा सिपाही बताने वाले बगावत का बिगुल बजाने लगे। आस्तीन चढ़ाकर पार्टी के नेताओं को देख लेने की धमकी देने लगे। खास बात ये कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बागियों से दो चार होना पड़ रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की कैंडिडेट रही विनीता आहूजा इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना चुकी हैं। तेवर बता रहे हैं कि उन्हें जनता का जबरदस्त समर्थन हासिल है, इसीलिए शांत और संयमित भाव से चुनावी अखाड़े में दम ठोक रही हैं। बहुत सारी ऐसी अंतरात्माएं आपके पत्रकार बंधुओं में से भी हैं जिन्होंने मेरे ऊपर ये उम्मीद रखी कि मैं जिस शिद्दत से काम कर रही थी उसी शिद्दत के लिए फिर से सेवा में उतरूं। मैं उसी शिद्दत से इस सेवा में। बगावत का बिगुल फूंकने वालों में विनीता अकेले नहीं है। अनूपगढ़ विधानसभा सीट से टिकट की प्रबल दावेदारी कर रही पूर्व विधायक शिमला बावरी के खेमे में भी गहरा आक्रोश है।
इसी तरह हनुमान मील और पूर्व विधायक गंगाजल मील ने भी समर्थकों के साथ बैठक कर बगावत का बिगुल फूंक दिया है। सूरतगढ़ विधानसभा सीट पर बसपा से कांग्रेस में आए डूंगरराम गैदर को कांग्रेस का टिकट मिले जाने के बाद 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हनुमान मील ने भी अपने समर्थकों के साथ बैठक कर बगावत का संकेत दे दिया है। श्रीगंगानगर में जहां बीजेपी आपसी कलह से जूझ रही है, तो वहीं दौसा में कांग्रेस बागियों से परेशान नजर आ रही है। कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा को कांग्रेस का टिकट मिलने के बाद कांग्रेस नेता राधेश्याम नांगल ने मंगलवार को बकायदा पीसी कर चुनावी मैदान में उतरने की बात कही है। आधार तो मेरे साथ सर्व समाज है, पूरी दौसा की जनता है और उनका भाव देख के आज मैं चुनाव पर में उतरा हूँ। पूरी दमखम से आज मैं घोषणा कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, मुझे चुनाव लड़ना है निर्दलीय। पार्टी ने मुझे दरकिनार किया, साइड दिखा दिया, तो मैं पार्टी के खिलाफ हूँ और चुनाव लड़ूंगा पूरे दम से। बीजेपी से प्रत्याशी बनाए गए ताराचंद जैन के विरोध में भाजपा के उदयपुर नगर के डिप्टी मेयर पारस सिंघवी अब खुलकर सामने आ गए हैं। सिंघवी समर्थकों ने उनके नेतृत्व में टाउन हॉल से स्वाभिमान रैली निकाली, जिसे पुलिस ने रोक दिया और आचार संहिता की बात कहते हुए माइक और लाउड स्पीकर जब्त कर लिए। लेकिन इससे उनके हौसले पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। अंदाज देखिए, धमकी भी दे रहे हैं और वफादारी भी जता रहे हैं। स्पष्ट बताने की स्थिति में अभी मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान में कार्यकर्ता हूं। मैं संवैधानिक पद पर उपमहापौर हूं। मैं जनता की सेवा अभी वर्तमान में कर रहा हूं और अगर गलत रास्ता अपनाऊंगा, गलत रास्ते का तात्पर्य मेरी पार्टी के खिलाफ अगर मैं जाऊंगा, मेरे कार्यकर्ता कहेंगे, तो मैं उस संवैधानिक पद से पहले फ्री होऊंगा। मैं पहले पार्टी ने मुझे जो दायित्व दिया उससे फ्री होऊंगा और उसके बाद कोई गलत काम करूंगा। इतनी राजनीतिक बुद्धि मेरे में है। दोनों दल कांग्रेस और बीजेपी बागियों को मनाने में जुट गए हैं, लेकिन लगता नहीं कि मान मनुहार से बात बन पाएगी, पर कोशिश जारी है। हालांकि दोनों ही राजनीतिक दलों के द्वारा संगठनात्मक स्तर पर रूठों को मनाने और डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू करने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में अब दिलचस्प ये होगा कि ये रूठने और मनाने की कवायद कितनी लंबी चलती है और अगले महीने 25 नवंबर को होने वाली पोलिंग पर इसका कितना असर देखने को मिलता है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्रीगंगानगर। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, मौसम बीमारियों का कहर देखने को मिल रहा है। मौसम में बदलाव से अब बीमारियां भी बढ़ रही हैं। डेंगू, मलेरिया जैसे बीमारियों के अब केस बढ़ते जा रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। निगम की मलेरिया विंग की अभी तक नींद नहीं टूटी है। फॉगिंग के नाम पर औपचारिकता पूरी की जा रही है। तो लगातार देखिए, जो है मौसम में बदलाव होने के कारण बीमारियां भी अब बढ़ती जा रही हैं और लोग अब परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारी अब बढ़ती जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता महेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। महेश, देखिए जैसे जैसे मौसम में बदलाव हो रहा है, वैसे वैसे डेंगू, मलेरिया के जो केसेस है वो भी बढ़ते जा रहे हैं और लगातार केसेस में बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। क्या जानकारी अभी किस हिसाब से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और कैसे लोगों को जागरूक किया जा रहा है? तो महेश से शायद अभी कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया है। तो देखिए, डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों के अब केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ये बड़ी जानकारी, क्योंकि देखिए मौसम में बदलाव हो रहा है और इस वजह से अब लगातार लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है और जो केसेस सामने आ रहे हैं डेंगू और मलेरिया के, वो अब डरावने वाले हैं। इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है, लेकिन अब फॉगिंग के नाम पर औपचारिकता ही पूरी की जा रही है। धरातल पर वो स्थिति नहीं देखने को मिल रही है कि जा करके लोगों को जागरूक किया जाए, क्योंकि जो केसेस सामने आ रहे हैं वो अब डराने वाले हैं। और देखिए, अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कई ऐसे अस्पताल जहां पर बेड की भी कमी अब नजर आ रही है। निगम की मलेरिया विंग की देखिए अभी तक नींद टूट नहीं रही है, क्योंकि अभी तक जैसे केसेस सामने आ रहे हैं वो अब डरावने वाले हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता महेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। महेश, जैसे जैसे मौसम में बदलाव हो रहा है वैसे वैसे बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। डेंगू और मलेरिया के केसेस बढ़ रहे हैं। ये डरावने वाले आंकड़े किस हिसाब से अभी स्वास्थ्य विभाग लोगों को जागरूक कर रहा है और किस हिसाब से कामकाज चल रहे हैं? तो
तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, मौसम बीमारियों का कहर और फॉगिंग के नाम पर केवल औपचारिकता जो है वो पूरी की जा रही है, क्योंकि केसेस लगातार अब बढ़ रहे हैं जो कि डरावने वाले हैं। कोटा से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, कोचिंग सिटी में डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। कोटा में तेजी से डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं और 24 घंटे में 15 नए मरीज सामने आए हैं। मरीजों का जो आंकड़ा है 1643 के पार पहुंच चुका है। चिकित्सा विभाग के तमाम प्रयास अब विफल हो रहे हैं। कोटा से ये बड़ी जानकारी। और देखिए, कोटा में तेजी से अब जो है डेंगू के मामले वो बढ़ते जा रहे हैं और जो डरावने आ रहे हैं आंकड़े वो भी अब डरा रहे हैं, क्योंकि 24 घंटे में 15 नए मरीज सामने आए और मरीजों का आंकड़ा 1643 के पार पहुंच चुका है। ये बड़ी जानकारी। चिकित्सा विभाग के तमाम जो प्रयास है वो भी अब विफल हो रहे हैं। तो कोटा में एक बार फिर से तेजी से डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं और देखिए, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, फॉगिंग भी की जा रही है, लेकिन अभी स्थिति नियंत्रण में नहीं आ पा रही है। पाली से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। किसानों का महापड़ाव, जल वितरण के विरोध में किसानों का ये महापड़ाव। जवाई बांध के जल वितरण का विरोध कर रहे हैं। आरक्षित किए गए पानी की अब मांग की जा रही है। तो देखिए, जवाई बांध के जल वितरण का अब यहां पर किसान विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। आरक्षित किए गए पानी की अब किसानों के द्वारा मांग की जा रही है। पाली से ये बड़ी जानकारी, जहां पर जल वितरण के विरोध में किसानों का महापड़ाव देखने को मिल रहा है। जवाई बांध के जल वितरण का विरोध करते हुए किसान नजर आएंगे। तो न्याय की अन्याय पर, धर्म की अधर्म पर और सत्य की असत्य पर विजय का प्रतीक विजयादशमी प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर शहर रामलीला मैदान में रावण, कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतलों का दहन किया गया। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर प्रदेश के 4 जिलों कोटा, करौली, बूंदी और राजसमंद की ये तस्वीरें देख रहे हैं। तो देखिए, ये 4 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप समझ रहे हैं कि जगह जगह पर यहाँ पर देखिए रावण के जो पुतले हैं वो फूके गए और प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ विजयादशमी का पर्व मनाया गया। और बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे यहाँ पर देखने के लिए, क्योंकि अलग अलग जगहों पर देखिए पंडालें सजाई गई थी और वहां पर रावण के पुतले को फूका गया। 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर कोटा, करौली, बूंदी और राजसमंद से, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि ये तस्वीरें और काफी भीड़ भी देखने को मिली। काफी लोग पहुंचे थे और पूरे प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ विजयादशमी का ये पर्व मनाया गया। तो उसी तरह देश भर के मंचन के बाद यहां रावण का दहन किया गया। आप जोधपुर हरियाणा के पंचकुला और मध्य प्रदेश के भोपाल में रावण दहन की तस्वीरें देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तो देखिए, ये तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अच्छाई की बुराई पर महाविजय का ये पर्व, और जो तस्वीरें सामने आई उसमें ये देखने को मिला कि धूमधाम से दशहरा का पर्व मनाया गया और देश के अलग अलग जगह से ये तस्वीरें हैं। दिल्ली की तस्वीरें देखिए टीवी स्क्रीन पर है, जोधपुर से भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, पंचकुला की ये तस्वीर, पटना की और भोपाल की। अलग अलग देखिए राज्यों में रावण का जो पुतला है उसका दहन किया गया और बड़ी संख्या में लोग पहुंचे भी थे इसको देखने के लिए। धूमधाम से दशहरा का पर्व पूरे देश भर में मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दशहरा के अवसर पर दिल्ली के द्वारका की रामलीला मैदान में विजयादशमी के कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम मोदी ने राम, सीता, लक्ष्मण की पूजा की और आरती भी उतारी। उसके बाद देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि देश तेजी से विकास की राह में आगे बढ़ रहा है। भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो धूमधाम से देखिए दशहरा का पर्व मनाया गया और ये तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और यहाँ पर देखिए राम, लक्ष्मण, सीता इनकी पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। इनकी आरती भी उन्होंने उतारी। इसके बाद से देश को भी संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो दिल्ली से ये तस्वीरें हैं जिसमें आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और यहाँ पर वो राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान देखिए इनकी आरती उतारते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके
प्रतिभा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को भी संबोधित किया। तो पूरे देश भर से तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। धूमधाम से दशहरा का जो पर्व है वो पूरे देश भर में मनाया गया। और ये तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये दिल्ली की तस्वीर है। 2 तस्वीर टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर देखिए जिसमें रावण दहन की तस्वीर है और दूसरी तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए राम लक्ष्मण सीता उनकी आरती उतार रहे हैं, उनको तिलक लगा रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो पूरी संस्कृति को साथ लेकर साथ चलते हैं। पहला संकल्प आने वाली पीढ़ियों का ध्यान रखते हुए हम ज्यादा से ज्यादा पानी बचाएं। दूसरा संकल्प हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिजिटल लेन देन के लिए प्रेरित करें। तीसरा संकल्प हम अपने गांव और शहर को स्वच्छता में सबसे आगे जाएंगे। नवा संकल्प हम सब व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए योग हो, स्पोर्ट्स हो, फिटनेस को अपने जीवन में प्राथमिकता देंगे। और 10वां संकल्प हम कम से कम एक गरीब परिवार के घर का सदस्य बनकर उसका सामाजिक आर्थिक स्तर बढ़ाएंगे। अन्याय पर न्याय की विजय, अहंकार पर विनम्रता की विजय और आवेश पर धैर्य की विजय का पर्व है। ये अत्याचारी रावण पर भगवान श्री राम के विजय का पर्व है। अगली रामनवमी पर रामलला के मंदिर में गुंजा हर स्वर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला है। वो स्वर जो शताब्दियों से यहां कहा जाता है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अपने बेटे अनंत अंबानी के साथ द्वारका में द्वारकाधीश के दर्शन किए। द्वारकाधीश के अनन्य भक्त अंबानी परिवार के मुकेश अंबानी ने द्वारकाधीश के दर्शन कर पूजा अर्चना की और आशीर्वाद दिया। द्वारकाधीश मंदिर देखिए मुकेश अंबानी पहुंचे, वो तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और यहाँ पर बेटे अनंत अंबानी के साथ उन्होंने दर्शन किए। राजसमंद जिले के कुंभानगर में तेंदुए का एक बच्चा पानी की होद में गिर गया, जिसके बाद वो पानी से निकलने की कोशिश करता नजर आया, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उसे कामयाबी नहीं मिली। जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने टहनी की मदद से तेंदुए को बाहर निकलने में मदद की। टहनी के सहारे तेंदुआ बाहर निकला और जंगल की तरफ भाग गया। तो पानी में देखिए तेंदुआ का जो बच्चा है वो गिर गया और बाहर निकलने की कोशिश करता हुआ ये तेंदुए का बच्चा नजर आया। वन विभाग ने बाहर निकलने में मदद की। दौसा जिले के महवा में जैन मंदिर में हुई चांदी के आभूषणों की चोरी की वारदात के महज 12 घंटे में पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर टीम गठित की थी, जिसमें संदिग्ध लोगों की पहचान करते हुए आरोपी को चिन्हित किया। इसके बाद पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी युवक के पास से चोरी के आभूषण बरामद किए गए हैं। मंदिर के दान पात्र में रखी हजारों की नकदी भी पुलिस ने आरोपी से बरामद की है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ अलग अलग जगह पर 9 मामले पहले से ही दर्ज हैं।
सारे जो छत्र थे वो, इसके अलावा वो नकदी और सोने के बहुत सारे आभूषण थे, वो जो चोर थे वो चोरी करके ले गए। उस सूचना के आधार पे हमारी महुआ पुलिस के SHO साहब और CO साहब और हमारे दूसरे जो इनके मुलाजिम। तो उदयपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, प्रतापनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 414 क्विंटल डोडा जब्त किया गया है। देबारी पिंडवाड़ा 6 लेन पर नाकेबंदी में डोडा से भरी जो फॉर्च्यूनर गाड़ी है वो देखिए पकड़ी गई है और पुलिस ने 18 कट्टों में 414 क्विंटल डोडा जब्त किया है। पुलिस ने तस्करों का पीछा भी किया है। अंधेरा का फायदा उठा करके गाड़ी छोड़ करके जो तस्कर है वो भागे हैं। ड्रोन की मदद से पुलिस ने जंगलों में तलाशी की है और पुलिस को सफलता नहीं मिली है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, देखिए। और ड्रोन की मदद से जंगलों में अभी भी तलाशी की जा रही है। प्रतापनगर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो चलिए फिलहाल इस